जब ब्राह्मण भोजन करता है, संसार का कोई मानव जब भोजन ग्रहण करता है, भोजन की अपनी थाली में से एक गासा निकाल कर थोड़ा सा चावल दाल जो भी आप जीम रहे हो, मिठाई आदि का अधिक सामग्री निकाल कर जो गौ माता के लिए ग्रास के रूप में निकालता है, कहते हैं उस ग्रास में 7 का भाग हो जाता है। कितने लोगों का भाग है? 7। थान पर निकाला गया, आपने जो गौग्रास निकाला है उसके 7 हिस्से हो गए हैं महाराज। निकालते से ही केवल गौग्रास तो उसका नाम है, उसके 7 हिस्से हो गए। पहला गया पितरों के खाते में, दूसरा गया आहूतों के खाते में, तीसरा गया वासुकों के खाते में, चौथा गया अधोगति के खाते में। अधोगति वाला उसमें से केवल जो भूमि का भाग रहता है वही रहता है, बाकी का कोई भाग नहीं लेगा। जो गौग्रास भूमि पे निकल गया वही भाग, अन्यथा नहीं लेगा। 5वां गया देव भाग के लिए महाराज। छठा हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में जहां हम निवास कर रहे हैं, वहां कोई जीव अगर आपने गौग्रास निकाला 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 12 महीना, ये जो आप लोग ये 6 मासी और 12 मासी कहते हो, क्या है इसका व्याख्यान? क्या वर्णन लिखा है कि 6 मासी करो ने 12 मासी करो? इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है कि 6 मासी के 6 पिंड, 12 मासी के 12 पिंड? इसका व्याख्यान क्या है? तो गरुड़ पुराण में उसका भी वर्णन किया गया कि 6 मासी के 6 और 12 मासी के 12 पिंड का मतलब होता है, इसको पहले 6 महीने के बाद करते थे, फिर 12 मासी 12 महीने बाद करते थे। उसका कारण क्या था कि घर के परिवार में, कुटुंब में, मोहल्ले में, क्षेत्र में, नगर में अगर कोई भोजन करेगा, उसने गौ ग्रास निकाला, उसके ग्रास का भाग जो जीवात्मा गई है 1 साल तक उसके लिए वार्षिक पिंड नहीं हुआ है, उस जीवात्मा को उस गौ ग्रास का एक अंश उसके खाते में लिखाता जाता है, तो वो जीव तृप्त हो जाता है। आज के जमाने में तो 13वां करो, उसके तुरंत बाद 6 मासी, उसके तुरंत बाद 12वां कर देते 12 मासी। और फिर बाद में कहते हैं कि पितृदोष है। अब पंडित जी पितृदोष नहीं बताएगा तो क्या बताएगा? क्योंकि उसको मालूम है 6 मासी करी, केवल 13वां हुआ। 6 मासी क्यों भैया? घर में शादी करना है, फंक्शन करना है, अध्यापन करना है, ये करना है। कौन करता है? 6 मासी, 12 मासी 6 महीने बाद दिया जाता था, 6 मासी का पिंड, जिससे वो तृप्त हो जाए। 12 मासी के बाद देते थे 12वें का पिंड, जिससे वो तृप्त हो जाए। 13वें का पिंड तो वही 13 दिन बाद चले जाता था। एक एक चीज का व्याख्यान हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, अब उसे समझे लोग तो समझे। कह दिया पंडित जी ने गौग्रास निकाल दिया, हम तो सबको कहते हैं, और आप जितने श्रोता भाई बहन सुन रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, अपनी थाली में से भोजन करने से पहले एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर सब्जी भाजी जो तुम्हारी थाली में हो, हाँ अगर बासा भोजन तुम्हारी थाली में है, मान लो शाम का है या कल का है, तो ना निकालो। पर ताजा अगर कोई भोजन रखा है, रोटी रखी है, दाल रखी है, चावल रखी है, सब्जी और ताजा बना है, तो आप अपनी थाली में से निकाल कर, और हम तो कई लोगों से कहते हैं ब्राह्मण की भी थाली लगाओ, तो ये सेव, अचार, नमक, ये सब चीजें, जो लड्डू पहले से बना हुआ हो, 2 दिन पहले का बना हो, 3 दिन पहले का बना हो, जो सामग्री 4 दिन पहले बनी हो, तो पंडित जी को बाद में रखो। किसी ब्राह्मण को अगर भोजन करा रहे हो तो तुम लड्डू, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया अगर 1 रात्रि पुराना भी है तो निवेदन है ये बाद में रखना। जब वो गौग्रास निकालते उसके तुरंत बाद रख दो, तुरंत बाद, इसका दोष लगता है। अब आपने तो भला सोचा कि पंडित जी को गुलाब जामुन खिला दें, दही बड़ा खिला दें, आलू बड़ा खिला दें और मक्खन बड़े खिला दें, पंडित जी को मक्खन खिला दें, तो ये सब तुमने पंडित जी का भला सोचा। गलत नहीं है, तुम्हारा भाव अच्छा है, तुम निर्मल स्वभाव के हो। पर शास्त्र क्या कह रहा है? जब तक गौग्रास ना छूटे तब तक अचार भी ना रखा जाए, क्योंकि अचार भी पहले बन चुका है, लड्डू पहले बन चुका है, गुलाब जामुन पहले बन चुकी है, वो ना छूटे। जो ताजा भोजन बना हुआ, जाने के बाद जो लोटे रखते हैं, लोटे के ऊपर पूड़ी सब्जी रखते हैं, पूड़ी रखते हैं ना, मीठा पूड़ी किसी के जाने के बाद,
उसमें जो मीठा रखते हैं गुलाब जामुन और पेड़ा वगैरह, इसका व्याख्यान नहीं है, खीर का व्याख्यान है, खीर पात्र। पर लोग आजकल कौन बनाए खीर वगैरह, तो उन्होंने वही मिठाई जो पहले की बनी हुई है रख दिया उसको। नहीं, शास्त्र उसके विमुख है। ब्राह्मण भोजन करने बैठे, अचार की तुम प्लेट बाद में रख दो, मतलब एक सजा के पास में रख दो, गौग्रास निकाल लो, उसमें दे दो। तुमने कोई वस्तु बनाई है, बाद में दो उसको। प्रथमता में आपसे भी निवेदन है, आप भोजन करें तो अपनी थाली में से एक गासा, अपनी थाली में से एक कोरा निकाल कर, जो ताजा बना हुआ भोजन है उस भोजन कर उस भोजन में लगाकर उसको किसी प्लेट में, किसी भाग में उसको रख दे, जल छोड़ दे। ये गौग्रास निकालना है। 7 जगह पर इसका हिस्सा जाता है। आपके जीने से पहले आप कितना बड़ा दान कर रहे हो। पहले घर की माताएं अग्निहोत्र करती थी, अब वो बंद हो गया। अग्नि पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत और पद्म पुराण के अंतर्गत अग्निहोत्र का व्याख्यान है। पहले माताएं घर में अग्निहोत्र करती थी। थोड़ा सा घर में जो भी भोजन बनता था उसको चूल्हे में डाल देती थी, जो भी भोजन बना उसको गैस पर डाल देती थी। उस अग्निहोत्र कर, अग्निहोत्र प्रदान कर, जो भी बना उसको दे दिया। महाराज ये उसी का फल है महाराज, उसी के अनुकूल है कि आप कुछ भी बने थोड़ा सा गौग्रास निकाल दें। मैं तो अपने श्रोता भाई बहनों को जितने टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, चाहे वो नवयुवक लड़के हों, चाहे नवयुवक बेटियां हों, चाहे घर के बुजुर्ग हों, माताएं हों, पुरुष हों, सबसे निवेदन है आप भी प्रतिदिन भोजन करें। जब प्रातः का, तब जो वस्तु ताजी बनी हो, एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर उसमें लगाकर गौग्रास अवश्य निकालो। कहते हैं जो व्यक्ति जीते जी अपने रहते हुए गौग्रास निकालता है, मरने के बाद उसको यदि 6 मसी और 12 मसी का भी पिंड नहीं मिलता तो भी वो जीव तर जाता है। यहां तक गौग्रास का महत्व बताया, यहां तक व्याख्या। 6 मसी और 12 मसी का भी अगर पिंड ना मिले, 6 मसी और 12 मसी का भी, 6 माह का 12 माह का भी अगर पिंड प्राप्त ना हो तो भी जीव तर गया, केवल गौग्रास से प्राप्त हो गया। और जब जितने श्रोता भाई बहन सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, अगर इनके घर में 4 लोग भी गौग्रास निकालने लगे, 2 लोग भी निकालने लगे तो भी कल्याण। अच्छा, एक प्रश्न, ये कथा एक बार आगरा में कही थी तो उसमें एक प्रश्न आया था व्हाट्सएप पर कि गुरुजी आज के समय में हमें गाय नहीं मिलती तो हम गौग्रास किसको दें। वो गाय नहीं हमारे यहाँ कॉलोनी में नहीं आती, हमारे सोसाइटी में नहीं आती, तो हम वो गौग्रास किसको दें। महाराज अगर गाय का गौग्रास आपने निकाला है और गाय तक नहीं पहुंच रहा है तो शास्त्र कहता है किसी वृक्ष के जड़ में उसको ले जाकर डाल सकते, किसी भी वृक्ष के। थोड़ा ही तो निकालते हो, कहां बहुत सारा निकाल, थोड़ा मत, एक गासा गाय का निकला। तो गौग्रास के 7 हिस्से हुए, वो आपको व्याख्यान वर्णन करा। दूसरा तो इसमें से 4 भाग गौग्रास तुमने जो ब्राह्मण को भोजन कराया है, ब्राह्मण जब भोजन करा है, ब्राह्मण का प्रतिशत, गौ माता का प्रतिशत, स्वान का प्रतिशत और कागा का प्रतिशत, 4 लोगों का प्रतिशत आपको मालूम होना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने पर ब्राह्मण का मुख अग्नि है और अग्नि होने के कारण ब्राह्मण को हम जो वस्तु का भोजन करा रहे हैं, जो भी उसके मुख के लिए हमने थाली में लगा कर दिया है, ब्राह्मण जब भोजन ग्रहण करता है उसका जीवने का आधा भाग जो जीव चला गया, जिसके निमित्त से हमने जिमाया है, उसको प्राप्त हो